उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली से लखनऊ और सरकार से संगठन तक मंथन का दौर चला। इन नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और संगठन की कार्यशैली में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की, जब उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान संगठन को सरकार से बड़ा बताकर एक तरह से सत्ता और संगठन के बीच की खींचातान को सामने रख दिया। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं की मुलाकातों का दौर तेजी से शुरू हो गया। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी बोलने का मौका मिल गया और वो भी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। सरकार में अंतरकलह के इस कयासों को लगातार बल मिलता रहा और ये मामला यूं ही खिंचता रहा और अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच सीएम योगी के दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ की बन रही है। दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव है और अब दोनों केंद्र के पास पहुंचे हैं। हालांकि इस बीच लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस मुलाकात से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव में हार के बाद एक बार उंगलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठने लगी थी। हर किसी को लग रहा था कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ेगी। हालांकि कुछ हद तक ये हुआ भी, लेकिन इसके बाद बीजेपी संगठन और प्रदेश बीजेपी में मंथन का दौर चला और फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया और इसी का नतीजा रहा कि योगी आदित्यनाथ ने 7 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक लखनऊ में राज्य के सभी 18 मंडलों के सांसदों, विधायकों और एमएलसी से मुलाकात की। सीएम योगी ने उन्हें विकास गतिविधियों को उजागर करने और विपक्ष की अफवाहों का मुकाबला करने की सलाह दी। नेताओं ने इस बैठक में अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों और अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री के सामने खुलकर रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर इलाके के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी की इन बैठकों के दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक मंत्र तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता संचार, सक्रिय जुड़ाव और सोशल मीडिया पर ध्यान दें। सीएम का निर्देश है कि युवा और महिला संगठनों से जुड़े युवाओं को बिना किसी रिश्वत या जाति, धर्म या पंथ के आधार पर बिना भेदभाव के सरकारी नौकरियों के निष्पक्ष प्रावधान के बारे में बताएं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करें। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगर कोई अधिकारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अनिच्छा दिखाता है तो उसकी लिखित शिकायत करें। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलने वाली है। लिहाजा आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में नए फॉर्मूले की एंट्री होने की उम्मीद है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।